हर इंसान जो है वो मजबूर है, उसकी मजबूरी है कि उसको वो कार्य करना पड़ रहा है। जब हनुमान जी लंका में गए, ये बात मैं आपको वाल्मीकि रामायण से बता रही हूँ, सुंदरकांड में वर्णन आता है। जब हनुमान जी लंका में गए राम भगवान का कार्य करने के लिए, सीता जी को ढूंढने के लिए, तो वो बहुत सारी लड़कियों को देखते हैं, स्त्रियों को देखते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि मैंने ये अपराध कर दिया, मैंने सोते हुई अवस्था में और स्त्रियों को देख लिया, आधी रात में मैं लंका में घुस गया। लेकिन बाद में उनको ख्याल आता है, वो ये सोचते हैं कि ये बताओ, अगर मैंने गलत किया है तो कैसे गलत किया है। मैं तो, जब मुझे एक स्त्री को ढूंढना है तो मैं स्त्रियों के बीच में ही ढूंढूंगा ना। मैं तो राम भगवान के कार्य के लिए आया हूँ, मुझे सीता माता की खबर पता करनी है, मुझे सीता माता को ढूंढना है, इसीलिए मैंने सबके बीच में जाके सीता माता को ढूंढा है। तो मैंने कौन सी गलती की है? कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी गलत नहीं है। चोर चोरी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास धन नहीं है, उसके माता पिता उसको इतना सक्षम नहीं बना पाए, उसके जो गुरु हैं, स्कूल में माता पिता ने भेजा कि बच्चा पैसे कमा सके, लेकिन वो पैसे नहीं कमा पा रहा है क्योंकि वो सक्षम नहीं बना। अगर उस पर पैसे होते तो वो चोरी क्यों करता? और दूसरी चीज़ ये है कि उसको गलत संस्कार दिए गए कि चोरी नहीं करनी, किसी के कुछ धन नहीं हड़पना, ठीक है। इसके बाद जो बलात्कारी है वो बलात्कार क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया। उसको उसके माता पिता ने उसको ये नहीं सिखाया कि उसको किसी भी लड़की के संग कुछ गलत काम नहीं करने हैं। जो भी इंसान जो कुछ भी गलत काम करता है, जो मर्डरर है, वो मर्डर क्यों कर रहा है? गुस्से में आके कर रहा है। उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं किया, उसको जलन हो रही है, उसको ईर्ष्या हो रही है। तो कुछ ना कुछ जो हमारे अंदर विकार है, षड विकार हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो हमारे अंदर से ये इन षड विकारों को नहीं निकाल पाए। वो इतने सक्षम ही नहीं थे कि वो हमारे अंदर से ये षड विकार निकाल सकें। वो खुद ही बने पड़े थे, तो हमें उस रास्ते से नहीं निकाल पाए। तो गुरु को सोच समझकर बनाओ, पानी को छान के पियो। कबीरदास जी हैं, वो ये कहते हैं, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु कीजे जानी के, पानी पीजे छानी के, बिना विचारे गुरु करे, पड़े 84 खानी। जो लोग बिना विचारे गुरु करते हैं उनको 84 लाख योनियों में फिरना पड़ता है। गुरु को बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें ज्ञान देते हैं। अगर वो हमें गलत मार्ग पे ले जाएंगे तो हम गलत मार्ग पे चले जाएंगे। वो ऐसे गुरु को चुनिए, आप ऐसे गुरु हों आपके कि वो आपको सही रास्ते पर ले जाएं, आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकें, ना कि वो खुद ही गलत रास्ते पर जा रहे हैं और आपको भी अपने साथ ले जाएं। जो इंसान खुद ही डूब रहा है वो आपको भी डुबा देगा, है ना। तो बचाने वाले के पास जाइए, तो आप सही मार्ग पर चलेंगे। और दूसरी चीज़ कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी इंसान अगर कुछ गलत कर रहा है तो गलती उसकी नहीं है, वो भटका हुआ है, वो अज्ञानी है, वो गलत मार्ग पर जा रहा है क्योंकि उसको किसी ने सही रास्ता नहीं बताया, उसको रोका नहीं, और किसी ने उसका साथ दे दिया उस काम में। कोई भी एक इंसान है जो गलत काम कर रहा है, वो बचपन से ही तो तुरंत बच्चा होके उठा और गलत काम तो नहीं करने लगा ना। उसने जो इन्वायरमेंट देखा, उसके साथ जो सब कुछ घटित हुआ, उसका किसी ने साथ दिया। राधे राधे।